गोंडा यूपी में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौराहे से विधायक सदर क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मानव श्रृंखला एवं रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गांधी पार्क में संपन्न हुआ, जहां एकता और राष्ट्रीय समरसता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। संपूर्ण आयोजन में जनसहभागिता और देशभक्ति की भावना देखने को मिली। अरे ऊपर करो। बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय डीएम महोदय, सभी अन्य पदाधिकारी, सामने बैठे सारे बच्चे, आए हुए सभी मेहमान, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि सरदार पटेल जी का जो योगदान भारत की यूनिटी में रहा है, शायद उस तरह की यूनिटी आज भारत का जो स्वरूप है, ये सरदार पटेल जी की देन है। उन्होंने जिस तरह से, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में तमाम तरह की रियासतें थी, उनको मिलाने के लिए जिस तरह का योगदान उनका रहा है, जिस तरीके से उन्होंने भारत को एकजुट किया उस समय, आज हम भारत का जो नक्शा देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। और जहाँ पे उनको मौका नहीं मिला, उसकी वजह से ही आज हमें उन परेशानियों का सामना करना। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्लोगन है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। मैं सबसे चाहूँगा कि देश को धर्म के ऊपर रखें और तभी ये देश यूनाइट होकर रह पाएगा। ये जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं, चाहे जिस धर्म को भी मानते हों, इस तरह के आयोजन से हमें ये सीखना चाहिए कि राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना है। मैं इसी के साथ सभी को धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी पे विराम देता हूं। धन्यवाद। बेटियां पलक एलबीएस की है, बालिका हमारी बहनी, जोरदार ताली बजाई। पिछड़े मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस चौरसिया गुप्ता जी, हमारे डॉक्टर साहब और इसमें टीचर देंगे। इन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, पिछड़ा मोर्चा, युवा मोर्चा और जी और आकाश तिवारी जी के साथ मिलकर के खुशियों तक पहले। अब मैं जोरदार ताली बजाइए और यूनिटी में बोलिए भारत माता की। तृतीय पुरस्कार सतीश मौर्य जी, ये शिव कुमार शुक्ला जी द्वितीय पुरस्कार। पटेल जी के आज हम सब लोग वंदे मातरम का गीत गाएंगे। एक लाइन पहले हम गाएंगे, फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम साथ में गाएगी और आज यूनिटी दिखे। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं, फुल्ल कुसुमिता द्रमदुल शोभिनीं, सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम।
वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। अब आइए सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। ये बहुत अच्छा। मैं आदरणीय डीएम साहब का, हमारे दाहिनी ओर हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे डॉक्टर साहब का और मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं। अब आइए कमलेश जी के मुंह से हम लोग सरदार पटेल जी के कार्यक्रम के बारे में साहब संदेश दें। धन्यवाद। के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ पर मंच पर उपस्थित जो 150वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य पर आयोजित गोंडा जनपद में इस रन फॉर यूनिटी के अवसर पर हमारे गांधी पार्क के प्रांगण में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री कमलेश मिश्रा जी, हमारे सदर विधायक महोदय श्री प्रतीक भूषण जी, अन्य सम्मानित समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुख, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और जो इस रन फॉर यूनिटी में जितने सभी सक्रियता से प्रतिभाग किया है हमारे बच्चे। सरदार पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है कि आज हम जो अपने भारत को एक भारत के रूप में देख पा रहे हैं, एक देश की संकल्पना एक राष्ट्र के रूप में हम कर पा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका था। उन्होंने देश की सारी रियासतों, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए तो वो भारत अपने स्वरूप में नहीं था, बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उन्होंने 600 से अधिक रियासतों को एक करके जो हमारी वर्तमान राष्ट्र की संकल्पना है उसको एक साकार रूप दिया। और जो उनका जन्म वहाँ गुजरात में खेड़ा जनपद में हुआ था और उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष मतलब जहाँ अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, अगर आपने दृढ़ इच्छा शक्ति और आपने ठान लिया है कि हमें करना है या हमें राष्ट्र के निर्माण में या समाज के निर्माण में अपना योगदान देना है और अपने जीवन मूल्यों को आदर्श मूल्यों के राह पर चलाना है, तो निश्चित रूप से हम वो करने में सक्षम होंगे। आप देखिए, भारत जो एक विविधताओं का देश है, इतने सारी यहाँ संस्कृति है। कहते हैं कि जहाँ कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी, हर तरह का यहाँ मौसम है, हर तरह की विविधता है। एक ऐसे देश को उन्होंने एकता के सूत्र में पुराया और राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको साकार किया। तो उनका जो जीवन दर्शन है वो हमें यह सीख देता है कि हमें भी हमारा जो पहला उद्देश्य होना चाहिए, हमारा देश होना चाहिए, हमारा राष्ट्र होना चाहिए और उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो हमें उनसे घबराना नहीं है। और विद्यार्थी जो हमारे इतने सारे हैं उनके लिए अभी एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है हमें उसको प्राप्त करने से पहले रुकना भी नहीं चाहिए। तो सरदार पटेल के इन्हीं जीवन दर्शन को हम लोग आज प्रण लें कि अपने हम जीवन में जरूर उतारेंगे और उनके जो एक स्वप्न था एक भारत श्रेष्ठ। नहीं ये तो ठीक है। हाँ